औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुँच सकें। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द जनरलाइज्ड सेल। एक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो हम स्टडी करेंगे आज। Structure of the cell can be studied under the light microscope as well as the compound microscope। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हैं। The modern technology enable us to isolate the various components of the cell including its organelle by the process of cell fractionation and study their structure and the function in the detail। सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से हम सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज की भी स्टडी कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सेल्फ फ्रैक्शनेशन द टिश्यू आर होमोजेनाइज्ड और डिसरप्ट विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ फ्रैक्शनेशन अब कैसे करते हैं वो हमें बता रहे हैं कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन कैसे करते हैं। ड्यूरिंग द सेल्फ फ्रैक्शनेशन जो टिश्यू होते हैं एक सेल के, वो एक वेल मैनर तरीके से एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से कट किए जाते हैं। एंड द वेरियस पार्ट ऑफ सेल आर सेपरेटेड, और मुख्तलिफ सेल के जो हिस्से हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। किस मेथड से किए जाते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है, यानी कि हाई डेंसिटी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम उसके पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। This separation is achieved by the spinning the homogenized or disrupted cell in a special medium in a centrifuge as a medium speed। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब होता है? रोटेट करना। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर हम उसको डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि रोटेट करते हैं, और उससे वो जो उसके पार्ट्स हैं डिफरेंट, वो क्या हैं जी, सेपरेट हो जाते हैं। द वेरियस सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर। ठीक है, लेयर्स की फॉर्म में ये सेपरेट होते हैं। अब वो लेयर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द वेट्स। ठीक है ना, साइज और वेट के हिसाब से लेयर्स बनती हैं और वो लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और डेंसिटी के मुताबिक भी सेपरेट हो जाते हैं। सम सेलुलर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड वेरी हाई स्पीड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द अदर पार्ट्स। ठीक है, अब कोई जब हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे होते हैं उनको, तो कोई पार्ट जो होता है सेल का वो जल्दी सेपरेट हो जाता है और कुछ पार्ट जो होते हैं वो देर से होते हैं। दिस इज अचीव्ड थ्रू द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और कुछ पार्ट जो होते हैं वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि बहुत ही लार्ज सेंट्रीफ्यूज के ऊपर जाके सेपरेट होते हैं। हम देखते हैं कि सेल के अंदर मेन पार्ट्स जो हैं, मेन सेल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो सेल वॉल इन द प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, और प्लांट सेल जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है, सिर्फ प्लांट सेल में। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग द सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज होते हैं? डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलीज होती हैं। और क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, in the tradition system of the classification all organisms are divided into the plants and animals। the cell of the plants and animal can be distinguished by the presence or absence of the cell wall। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक प्लांट का सेल है और एक एनिमल का सेल है, तो हम उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? द मेन डिफरेंशिएशन जो करती है सेल के, प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में, वो चीज है, क्या चीज है? सेल वॉल। सेल वॉल, प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होगी और एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, सेल्स, ठीक है, ये डायग्राम देखें, ये क्या है जी, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये लिया गया है। और ये क्या है हमारे पास? एनिमल प्लांट सेल सोर्स एंड द एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, हमारे पास आ गया ये एनिमल सेल का है, ये विकिपीडिया से लिया गया है, विकिपीडिया पे भी यही स्ट्रक्चर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनिमल्स एंड प्लांट्स एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के जरिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ठीक है ना, एंड कॉल द यूकैरियोटिक्स। ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो,
डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हो, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स सच एज बैक्टीरिया दैट लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस एंड आर सेड टू बी द प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे आप नोट कर लें, क्वेश्चन बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? अ सेल दैट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस इज नोन एज द यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? दैट डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियर मटेरियल इज, ठीक है, डायरेक्टली सबमर्ज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो जो फिर न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहाँ होगा? वो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली मर्ज होगा, मिला हुआ होगा, एंड इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द मेम्ब्रेन्स, और सेपरेट नहीं हो सकता। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच किसको कहते हैं? शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। बहुत से ऐसे सेल हैं जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपनी आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो है वो 500x टाइम लार्जर है जिससे हमारी आईज से, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 500 टाइम्स ज्यादा है किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। दैट इज वाई सेल जो है वो बहुत ही स्मॉलर होता है, इसलिए हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर में होता है उनका साइज, और एक माइक्रोमीटर कितना होता है? 0.000001 मीटर ऑफ द मीटर। इतना स्मॉल होता है कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। The use of modern technology has made it possible to study the following components in the detail। ठीक है, आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ही इजी कर दिया है कि हम स्टडी कर सकें। किस चीज को स्टडी कर सकें? माइक्रोस्कोप, वो सेल के अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ठीक है, इसमें से जो इस टॉपिक में से मेन इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है जी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं सेल के। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। एक और चीज आप नोट कर लें, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक बुक में ये नहीं है, तो इसलिए आप ये भी नोट कर लीजिएगा। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा ताकि हम आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।